यह वीडियो क्लास 10 का है। इसमें हम इतिहास के इकाई 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन का दीर्घउत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। पहला दीर्घउत्तरीय प्रश्न है, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। उत्तर है, शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। ऐसे वे क्षेत्र थे जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पतन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे तथा वे धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करते थे। आगे है, गांव से शहरों का विकास एक प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों तक फैली है। मध्यकालीन समानता, सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। कई प्रतिरोध के बाद भी यह व्यवस्था लगभग 16वीं शताब्दी तक बना रहा। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी तो थी, किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी, जो आर्थिक लौकिक थी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। इसी पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। कालांतर में ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। ये शहर तथा इसके व्यस्त उद्यमी नागरिक भविष्य के दृष्टा एवं अग्रदूत थे। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है, और 3 प्रक्रिया इसमें औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा है विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, और तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह इकाई 6 का दीर्घउत्तरीय प्रश्न का वीडियो है और इसमें दीर्घउत्तरीय प्रश्न है, दूसरा है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करें। देखो, इसमें इसका उत्तर है, गांव और शहर के बीच काफ़ी भिन्नताएं हैं। गांव की आबादी कम होती है, नगर की ज़्यादा। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है, शहर में प्रदूषित। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में शहर अधिक उन्नत अवस्था में होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बुनियादी सुविधाओं शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार आदि का अभाव रहता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संभावनाएं होती है। शहरों में जहां भव्य अट्टालिकाएं होती है, यानी बड़े बहुमंजिले इमारत, गांव में छोटी छोटी मिट्टी तथा ईंटों के बने घर होते हैं। ग्रामीण जीवन में जहां सादगी व संतुष्टि देखने को मिलती है, वही नगरीय जीवन में ज़्यादा चमक दमक यानी बनावटी व भागदौड़ तथा अंतहीन आवश्यकताओं के प्रति ललक देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दीर्घउत्तरीय प्रश्न का ये तीसरा क्वेश्चन है। चलिए
तीसरा क्वेश्चन है इसमें, शहरों में, तीसरा क्वेश्चन है, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए? उत्तर है, शहरों में नए सामाजिक समूह बने, सभी वर्ग के लोग शहरों में बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। जहां पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वही ये बंधन ढीले पड़ गए। एक और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई। समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आए। उनके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता दी। अधिकतर शहरी समाज में महिलाएं घरेलू उपयोग की वस्तुओं का निर्णय लेती है, अतः विज्ञापन ने उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच के प्रति संवेदनशील बनाया। शहरों की बढ़ती आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन में पुरुष भी बड़ी संख्या में एकजुट हुए। व्यवसायी वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। शहरों के उदय में मध्यम वर्ग को सबल बनाया। मध्यम वर्ग एक सबल शक्ति के रूप में नगरीय जीवन पद्धति को अपनाकर अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। आधुनिक शहरों में पूंजीपति वर्ग के अभ्युदय के साथ साथ श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, जिसने अपने श्रम के माध्यम से विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मजदूरों में जागरूकता आई और संगठित होकर अपनी बेहतरी के लिए आंदोलन की शुरुआत की। अंततः सरकार को उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ा और समाज में श्रमिक वर्ग एक बेहतर सामाजिक स्तर प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यवसायी वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा बैंकिंग आदि सेवाओं के विस्तार ने शहरीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र कर दिया। ये एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में आए। लेसेज फेयर की नीति ने उन प्रक्रियाओं को बढ़ाने में सहायता प्रदान की। चलिए, उसके बाद है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसत एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। अपने कार्यों के द्वारा शहरों व अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका अदा की। उसके बाद है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग आधुनिक शहर में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ, वहीं दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों
में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभरकर आए। श्रमिक वर्ग सुविधा विहीन वर्ग, या जिसके पास रहने के लिए न तो आवास था और न खाने के लिए भोजन, वे असलम में अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी गंदे बस्ती में। किंतु धीरे धीरे उन वर्गों में जागरूकता आई और उचित मजदूरी और काम के घंटे के लिए आंदोलन शुरू हुए और अंततः एक सबल व्यक्ति के शक्ति के रूप में अर्थव्यवस्था और शहरीकरण में योगदान दिया। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। उत्तर है, 19वीं शताब्दी के अंत तक बम्बई का विस्तार तीव्रता से हुआ। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया और इस तरह एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई उपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते थे। इस व्यापार के न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी बम्बई में बसे। कपड़ा मिल खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। बम्बई एक धनी आबादी वाला शहर है। बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 वर्ग गज था। 1872 ईस्वी में यहाँ प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। बम्बई का विकास सुनियोजित रूप से नहीं हो सका, बल्कि 1800 ईस्वी के आसपास बम्बई पोर्ट शहर का केंद्र था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से से नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्सों में यूरोपीय या गोरे रहते थे। कोट आबादी के ऊपर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। यह नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहरों में भी रही। शहर के अनियोजित विस्तार के कारण 1850 ईस्वी तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्या बंद हो चुकी थी। जनसंख्या का दबाव आवासीय इलाकों में काफ़ी बढ़ गया, जिससे बम्बई की 70% लोग धनी आबादी वाली टोलों में रहते थे। बम्बई में नगर योजना का काम प्लेग की महामारी के डर से लिया गया। 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1918 ईस्वी में मुंबई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया। जमीन की कमी के कारण भी शहर के विस्तार से बम्बई में समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना लागू की गई। इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 ईस्वी में शुरू की थी। बम्बई गवर्नर विलियम हार्नबी ने इस समय विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी, ताकि शहर के निचले इलाके समुद्र की पानी की चपेट में आने से बच जाएं। एक सफल भूमि विकास योजना या परियोजना बम्बई पोर्ट एक्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 2.2 एकड़ का बलाड एस्टेट बना डाला। इसके बाद मशहूर मेरीन ड्राइव बनाया गया। शहर में अंतर्विरोध के बावजूद शहर ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करती है
जो स्वतंत्रता और नए अवसर की तलाश करते हैं, जिससे इन शहरों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता मिलती है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और लेटेस्ट वीडियो आप सबों के लिए बनाता रहूं। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबों को थैंक यू फॉर वॉचिंग।